तो कैसे हो आप लोग। दीपक भारद्वाज स्केल 2 ऑफिसर। बेसिकली जो आप देख रहे हैं बैकग्राउंड में वो है आपका NICL AO का नोटिफिकेशन, जो कि आज से 7 साल पहले हमने भी क्लियर किया था। ये एग्जाम अगर हम निकाल सकते हैं तो जनाब आप भी निकाल सकते हैं। इस बार वैकेंसी आई है 266 और हमारे टाइम पे वैकेंसी आई थी 205। अब इस एग्जाम की स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, इस एग्जाम में काम क्या करना पड़ता है, क्या पोस्ट होती है, कहाँ पोस्टिंग मिलती है, इस तरह की सब चीज़ें आपको मिलने वाली हैं इस चैनल के ऊपर। तो अभी के अभी आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा। अब हम इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं इस नोटिफिकेशन की, और इस वीडियो में हम बिल्कुल भी आपका समय बर्बाद नहीं करेंगे, स्पीड से आपको बताने वाले हैं ताकि आपका बिल्कुल भी समय बर्बाद नहीं होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर कि जो इसकी ऑनलाइन फॉर्म फिलिंग स्टार्ट होगी वो आपकी 12 जून से स्टार्ट होगी, और जो लास्ट डेट है इसकी वो है आपकी 3 जुलाई। उसके बाद में हम बात करें कि जो इसका प्रीलिम्स एग्जामिनेशन होने वाला होगा वो आपका होगा 20 जुलाई को। ये अभी टेंटेटिव डेट है, चेंज हो सकती है पर संभावना इसकी कम है। मेंस की बात करेंगे तो यहाँ पे आपका 31 अगस्त इसकी मेंस की डेट है। तो आप देख सकते हैं कि प्री और मेंस के बीच में आपको डिसेंट टाइम मिल जा रहा है यहाँ पे, जो कि आराम से आप तैयारी कर सकते हैं मेंस की बाद में भी। ठीक है, इस एग्ज़ाम का प्रीलिम्स निकालना सबसे हार्डेस्ट पार्ट होता है, क्योंकि मेंस में कॉम्पिटिशन थोड़ा सा कम हो जाता है। बात करें वैकेंसीज़ की, डिफरेंट स्ट्रीम्स के अंदर यहाँ पर डिफरेंट वैकेंसीज़ हैं। जैसे कि आपके डॉक्टर्स के अंदर 10 वैकेंसीज़ हैं जिसमें MBBS चाहिए होगा। आपके लीगल में 20 है, फाइनेंस में 20 वैकेंसी है, IT में 20 वैकेंसी है, ऑटोमोबाइल में 20 वैकेंसी है। स्पेशलिस्ट पोस्ट की यहाँ पे 96 वैकेंसीज़ हैं। वहीं पर जर्नलिस्ट पोस्ट के अंदर 170 वैकेंसीज़ यहाँ पे आई हैं, जिसमें से युवा कैटेगरी में 68 है, OBC में 47 है, SC 26, ST 12। इस तरह से वैकेंसीज़ का बाइफिकेशन यहाँ पे है। ठीक है, आगे हम चलते हैं समय को बिना बर्बाद किए हुए। तो देखिए, एक चीज़ आपको याद रखनी है कि जितनी भी इंश्योरेंस की वैकेंसीज होती हैं उसके अंदर 60% मैंडेटरी होता है, ईदर इन ग्रेजुएशन और इन द पोस्ट ग्रेजुएशन। यहाँ पे भी वैसा ही है, और अगर SC ST है तो 55% भी चलेगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं आपकी सैलरी की। देखिए, जो बेसिक पे अभी है वो आपका 50,925 रुपये है बेसिक पे, और जो ग्रॉस सैलरी बन के आती है वो आपकी आती है अराउंड 90,000, जिसमें से कुछ पैसा कटता है आपका इनकम टैक्स का, कुछ कटता है PF का। इस तरह से कुछ रिडक्शंस आपके यहाँ पर देखने को मिलते हैं। अभी ये है अभी के हिसाब से, बट हाई चांसेस है कि इस महीने ही या फिर अगले महीने वेज रिवीजन होने की संभावना बहुत ज़्यादा है। अगर वो हो जाता है तो मानो ना मानो ये आपकी ग्रॉस सैलरी आराम से 1,10 के आसपास तक पहुंच सकती है। ठीक है, ये अगर पहुंच जाएगी तो डेफिनेटली आप एक लखपति बन जाएंगे इस जॉब को निकाल के। मिनिमम जो इसकी एज है वो आपकी 21 साल है, और मैक्सिमम आपकी एज इसमें 30 ईयर्स की होनी चाहिए। और कुछ रिजर्वेशन अगर है तो उसका अलग बेनिफिट मिलता है, जो कि होगा ही यहाँ पे भी। डिग्री की बात करें तो डिफरेंट डिग्रीज है। अगर आपको MBBS का फॉर्म फिल करना है तो डेफिनेटली यहाँ पे MBBS MD होना चाहिए। लीगल में जाना है तो आपको लॉ में होना चाहिए। ऐसे फाइनेंस में आपका CA या फिर BCom MCom होना चाहिए। IT में आपका BTech MTech ये सब होना चाहिए, या फिर MCA भी चलेगा। ऑटोमोबाइल के अंदर आपका BTech ME MTech ऑटोमोबाइल में होना चाहिए। ठीक है, इस तरह से आपका सबसे महत्वपूर्ण जो आपका होता है जर्नलिस्ट वैकेंसी के अंदर डेफिनेटली आपका ग्रेजुएशन या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए, किसी भी स्ट्रीम में चलेगा, पर 60% मैंडेटरी है, और 55% इन केस ऑफ SC और ST होना यहाँ पे चाहिए। ठीक है, एज की मैंने आपको बताया था कि आपकी 21 साल से लेकर के 30 साल तक की एज हो सकती है। 1 मई को आपकी जो एज है वो 21 से लेकर के 30 के बीच में होनी यहाँ पे चाहिए। ठीक है जनाब, अब इसमें हम आगे बात कर लेते हैं। जितनी भी बाकी की चीज़ें हैं वो सब भाई बेसिक है। एग्जाम पैटर्न की बात करते हैं सीधा यहाँ पे कि एग्जाम में बेसिकली क्या होने वाला है इस बार। देखिए, पार्ट 1 की बात करेंगे तो सबसे पहले आता है प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, जिसके अंदर 3 सेक्शन होने वाले हैं आपका, इंग्लिश, रीजनिंग और क्वांट। एज यूजुअल जो बैंक का पैटर्न होता है वही पैटर्न यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। इंग्लिश के 30 क्वेश्चंस होंगे, और आपका मैथ के 35 होंगे, और आपके रीजनिंग के भी 35 यहाँ पे क्वेश्चंस आएंगे। 20-20 मिनट का सेक्शनल टाइमिंग यहाँ पे है। ठीक है, उसके बाद में हम आते हैं मेंस एग्जामिनेशन के अंदर। तो मेंस के अंदर यहाँ पे 5 सेक्शन दिए गए हैं इस बार, और उसके अंदर देखिए रीजनिंग है, इंग्लिश है, GK है, कंप्यूटर है और मैथ है। सभी सेक्शन के अंदर 50 क्वेश्चन आएंगे, 50 मार्क्स होंगे। 250 मार्क्स का आपका मेंस एग्जामिनेशन होने वाला होगा, जिसमें से कट ऑफ निकल के आएगी मेंस की। उसके बाद में जो तीसरा स्टेप होता है वो आपका होता है इंटरव्यू। स्पेशलिस्ट की बात कर लेते हैं तो देखिए यहाँ पे 40-40-40 कर दिया गया है। यहाँ पे 40-40-40 है, 5 चीज़ें, और उसके अलावा 50 नंबर का अलग से जो स्पेशलिस्ट आपकी स्ट्रीम है उसके क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, सेक्शन टाइमिंग यहाँ पे भी आपकी है। एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ यहाँ पे होती है कि जो मेंस एग्जामिनेशन होता है उसमें ऑब्जेक्टिव के साथ साथ डिस्क्रिप्टिव भी यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। जो आपका डिस्क्रिप्टिव एग्जाम होता है वो आपका 30 मिनट्स का होता है, जिसमें ऐसे होता है 10 मार्क्स का,
आपका पैसे आएगा 10 मार्क्स का और कंप्रहेंशन आएगा 10 मार्क्स का। अभी क्या होते हैं, कैसे निकालना होता है, वो सब आपको बता दूंगा आराम से आगे के वीडियोस में। उसके लिए आपको सब्सक्राइब तो करना पड़ेगा, ठीक है। इंटरव्यू के अंदर कैसे क्या पढ़ाई करनी होती है, कैसे क्या होता है, सब चीज़ें वो भी आपको बता दी जाएंगी समय के साथ साथ। अभी उसका समय नहीं है, ठीक है। तो इस हिसाब से इसके अंदर मोटा मोटा सब चीज़ आ गई है। एग्जामिनेशन फ़ीस भी जो एज़ यूजुअल होती है वही इसमें होगी शायद 1000, और SC ST PWD के लिए है 250 रुपये। तो बाकी फिर एग्ज़ाम सेंटर से जो कि आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हो, या फिर जो पूरी की पूरी PDF है वो मैंने टेलीग्राम पे शेयर की हुई है बैंकरशाला पे, उसको जाके आप देख सकते हैं। और यही था, बाकी स्ट्रेटजी क्या होगी, कैसे क्या चीज़ें होती हैं, वो सब बताने वाला आपको आने वाले वीडियोस में। तो उसके लिए अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, अभी के अभी। और कुछ भी पूछना है